3-4 बार कट गया है शादी हमारा, यही रास्ता के चलते, बारिश के चलते 3-4 बार कट गया है। देखिए, और आप पहले देखिए इस वीडियो में चारों तरफ एक किस प्रकार से दूल्हे, एक जंगल टाइप का एरिया है जिसमें नाव किस प्रकार से घूम रही है। विकास भारत के विकास राज्य में 21वीं सदी में चल रहे हैं, जहाँ पे आजकल दूल्हे लग्जरियस गाड़ी से एरोप्लेन जाते हैं, जगुआर जाते हैं, मर्सिडीज बेंज जाते हैं, लेकिन वहीं पे एक किसान का लड़का 21वीं सदी में नाव से दुल्हनिया बुलाने जा रहा है, जो कि लोग बोलते हैं कि मेरी बेटी जिस घर में जाएगी वो घर बहुत सुंदर होगा और बहुत अद्भुत होगा। और कहीं ना कहीं वो दुल्हनिया बहुत उम्मीद लगाई रहती है अपने जीवन में, हम भी जिसका दुल्हनिया बनेंगे उसके यहाँ का माहौल बहुत अच्छा होगा। लेकिन ये वही दुल्हा हमारे साथ मौजूद हैं, ये कैसे अपने जीवन में अपने दुल्हनिया को किस प्रकार से बुलाने के लिए जा रहे हैं। क्या नाम पड़ता है आपका? अजीत। आप पूरा नाम क्या आपका? अजीत कुमार साहनी। ये कौन सा गाँव पड़ता है? बसई सोहगी बरवा महाराज। तो नाव में जा रहे हैं दुल्हनिया बुलाने, जी। आपके दुल्हन को पता है वो नाव से उधर लौट के आपके साथ में आएगी? पता है। पता है। कभी ना नहीं बोली? अब ना बोली कि यही रास्ते तो हम लोग क्या करेंगे। लेकिन आज के समय में जो दुल्हन होती हैं वो तो सोचती है हमारे दूल्हे राजा आएंगे, राजा बन के और राजमहल में लेके जाएंगे घुड़सवारी पे, लेकिन आपको घुड़सवारी भी नहीं मिला, इस पर क्या कहेंगे? अब क्या कहेंगे, सड़क नहीं है, फिर बरसात में सब टूट फूट गया है, यही रास्ता तो क्या कहेंगे। हैं, नेताओं कोई ध्यान नहीं दे रहा है हम लोग को। लेकिन अगर आपके यहाँ रास्ता होता तो शायद आप नाव में अपना जीवन को मतलब दाव पे लगा के दुल्हनिया बुलाने नहीं जाते हैं, रास्ता रहता तो नहीं जाते हैं। लेकिन ये बताइए, जब शादी आपका तय हो रहा था, कभी ऐसा लोग इधर नहीं आए बोले कि इधर माहौल लेके शादी कट गया हो, कैंसिल हो गया हो? कोई 3-4 बार कट गया है शादी हमारा, यही रास्ता के चलते, बारिश के चलते 3-4 बार कट गया है। देखिए, और आप पहले देखिए इस वीडियो में चारों तरफ एक किस प्रकार से दूल्हे, एक जंगल टाइप का एरिया है जिसमें नाव किस प्रकार से घूम रही है, नाव में बैठ के इस जंगल को पास कर रही है, फिर ये जाएंगे मुख्य मार्ग पे, उसके बाद इन्होंने दुल्हनिया बुलाने जाएंगे। लेकिन अभी यहाँ का माहौल देखिए, लेकिन बगल में सावलिया जी बैठे हुए हैं। क्या नाम पड़ता है बाबू? दिव्यांशु कुमार साहनी। किनको बुलाने जा रहे हैं? अपने चाची जी को। चाची जी को? हाँ। चाची जी क्या बोलेंगे? नाव में ले चलेंगे? हाँ। हाँ? हाँ। चाची जी घर पे आएंगे तो क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? देखिए बाबू है, और देखिए यहाँ पीछे आप लोग जो लोग दिख रहे हैं, यहाँ पे एक डोल भी रखा गया है, और देखिए यहाँ पे सारे लोग बाराती दिख रहे हैं। और कहीं ना कहीं सोचिए अगर इनके जीवन में इस प्रकार से है तो यहाँ पे और भी जो बच्चे हैं और जो लड़के और लड़कियाँ हैं उनके जीवन में एक क्या प्रतीत होता होगा। लेकिन अगर यहाँ पर किसी नेता का बेटा होता तो क्या लगता है नेता का बेटा का शादी यहाँ से होता? शादी नहीं होता। लेकिन ये बता दीजिए, जो दुल्हन लेके आ रहे हैं उसको इसके बाद जब रास्ता सूख जाएगा तो कहीं विजिट करना ले जाएंगे नहीं ले जाएंगे? ले जाएंगे। वहाँ क्या प्रतीत कराएंगे? अगली बार से फिर नाव में सफ़र करना है बरसात भर। सरकार से मांग की है कि आपके लिए रोड पक्की बन जाए। मांग तो बहुत बार हम लोग करते हैं भाई, कुछ नहीं होता है। कुछ नहीं होता है। कुछ नहीं होता है। और कितने लोग जनसंख्या की आबादी है आपके यहाँ का? 50,000 से ऊपर है। 50,000 लोगों के मतलब ऐसे ही सफ़र होता है? हाँ, ऐसा ही होता है। इस साल लगन में शादी कितना है आपके गाँव में? अभी बहुत शादी बाकी है। बहुत शादी बाकी है। हाँ। अभी बारात बताया जाता है, पीछे से और भी बारात आ रही है, और कहीं ना कहीं इस पूरे लगन में और यहाँ के जो माहौल है इसी मार्ग से आती और जाती है। ये वो जगह है, एक तरह से बोला जा सकता है ये मिनी श्रीलंका है, और एक टापू पे ये बसा हुआ है, क्योंकि चारों तरफ नदी ही नदी है, और बीच में थोड़ा सा बरस जाता है तो जो कि नाव से सफ़र करना पड़ता है। उस तरह से देखा जाए तो नदी में पूरे साल भर भी सफ़र करना पड़ता है। और बाबू क्या नाम है? दिव्यांशु साहनी। दिव्यांशु नाम है जी। अच्छा, नाव से सफ़र कर कैसा लग रहा है? बहुत डर लग रहा है। कितने बारातियाँ जा रहे हैं? कितने बाराती? बहुत कम जा रहे हैं। फिर भी कितने जा रहे हैं? 40-50। नाव से बारात 40-50 लेकर जा रहे हो बाबू। अगर पक्की सड़क होता तो कितने बारात जाते? 200-250। 200-250। देखिए कहीं ना कहीं इनको अपने जीवन में लोगों से अपने व्यवहार में भी समझौता करना पड़ा, ताकि इसके लिए ये भी एक रिस्क है कि लोगों को लेके जाने और लेके आने के लिए। भाई साहब कहाँ जा रहे हैं? बगहा। बारात नहीं जा रहे हैं? बारात में जा रहे हैं जी। ऐसा लग रहा है आपको? अब डर ही लग रहा है, पहली बार बैठे। अच्छा, आपका? हम क्या बताएं। देखिए कहीं ना कहीं नाव फंस गया,
अब देखिए चारों तरफ, थोड़ा कैमरा पर्सन थोड़ा कैमरा दिखाइए, चारों तरफ क्या दिख रहा है? सिर्फ हरियाली हरियाली दिख रहा है, कोई दिख भी नहीं रहा है। इस नाव में जितने लोग हैं सिर्फ वही लोग दिख रहे हैं। अब समझिए, अगर शायद रात हो जाता और कोई आदमी अपने गांव से बाहर गया होगा इलाज कराने के लिए, वो भी इसी मार्ग से गुजरेगा, तो उनके ऊपर क्या बीतेगा ये भी आप समझ सकते हैं। अच्छा भाई साहब, आप कहाँ जा रहे हैं? बारात जा रहे बारात जा रहे हैं जी। चाचा आपका? हम बारात जा रहे हैं बगा। हाँ बड़ा मुश्किल से। क्या करेंगे, यही हम लोग का सफ़र है। जब कोई जन संपर्क ही नहीं हम लोग से करेगा तो हम लोग इसी तरह रहबे करेंगे। नेता लोग क्या बोलते हैं लोग? नेता लोग तो हर हमेशा बोलते हैं रोड देंगे, पुल देंगे, विकास करेंगे। हाल ही में यहाँ पर रोड नहीं तो वोट नहीं हुआ था, यहाँ कुछ दलालें मिल के अपना वो डलवा दिए। यहाँ का विकास यही है, यहाँ का विकास यही है। फिर से नाव फंस गया, क्योंकि जिस प्रकार से यहाँ पर देखने को मिला है नाव फंस जा रहा है। नेताजी लोग आते हैं, लोग ऐसे ही फंस जाते हैं, लोग जुमला दे दे के, लेकिन पूर्ण नहीं कर पाते हैं लोग। लेकिन ये वो नेताजी लोग का नाव नहीं है, ये गरीब किसान का नाव है। ये अपनी नाव को ठेल के, धक्का मार के, मेहनत करके, पसीना बहा के मंजिल तक पहुँचा देगा। अगर नेता भी पसीना बहाता तो वो भी यहाँ का विकास कर देता है, क्योंकि पसीना सुखवा लेता है। इसके लिए विकास उकास नहीं कर पाता है। तो ऐसे नेताओं को थोड़ा भगवान सद्बुद्धि दें, ज्ञान दें, ताकि उनका पसीना बहे, उनकी एसी गाड़ी का भी एसी खराब हो जाए, ताकि तब जाके उन्हें लगेगा कि किसान का पसीना है कि नेता का पसीना है। तो ऐसे ऐसे जगह के बारे में आप क्या सोचते हैं और कमेंट बॉक्स में बताइए। और जो एक अद्भुत, एक अजीब, एक अलौकिक जो ये नज़ारा आप देख रहे हैं, इसके बारे में क्या सोचते हैं ये भी बताइए। तो उन नेताओं के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताइए, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं आपको अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।